भी कार्य करे बड़ा सोच समझ करके किया जाए, वरना वहाँ पर यहाँ पर जब आपसे साल भर का हिसाब पूछता है ना सीए, आप परेशान हो जाते हैं हिसाब देने में, ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया। इनकम टैक्स वाले जब छापा मार दे, अचानक से सुबह सुबह पहुंच जाए, महाराज हालत बिगड़ जाती है। आपसे पूछाई होती भाई कहाँ से इतना पैसा आया, ये कहाँ से लाए वो कहाँ से लाए। साल भर का हिसाब देने में पसीने छूट जाते हैं। सही है, आप साल भर का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और वो जब जीवन भर का हिसाब लेगा तो कैसे दोगे। लेकिन अगर एकदम क्लीन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हिसाब देने में। क्यों, आप सत्य हैं तो झूठ को बताना पड़ता है, बहाने बनाने पड़ते हैं, पर सत्य के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। तो अंत में आपके पास ऑप्शन क्या देते हैं, भाई तुम सरेंडर कर दो, बता दो कि हाँ तुमने ये किया, तो कुछ छूट तुम्हें मिल जाएगी। वैसे ही भगवान भी कहते हैं अगर तुम नहीं बताओगे, नहीं हिसाब दोगे तो सरेंडर बोल दो, प्रभु जो किया सो किया, पर अब ये लास्ट है, अब नहीं करूँगा। पर यहाँ लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, अपराध करते हैं, क्षमा मांगते हैं, वापस वही गलती करते हैं। गंगा मैया में अब की बार कुंभ में महाराज खूब सब गए, खूब सबने डुबकी मारी, खूब स्नान किया। सबको ऐसा लगता है कि गंगा मैया में डुबकी मारने से सारे पाप धुल जाएंगे, सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे, भ्रम में मत रहिए। गंगा मैया में वो पाप धुलते हैं जो आप अनजाने में कर देते हैं। रास्ते में चल रहे, चींटी पांव से दब गई, आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं, ये अनजाने में पाप है, ये पाप धुलते हैं। जो गंगा मैया अनजाने में पाप हुए वो धुलती है, जो जानबूझ करके अपराध किया गया वो नहीं धुलता है, उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए जीवन में अपराधों से बचा जाए। अगर आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते, तो किसी का बुरा भी ना सोचो, किसी के लिए बुरा भी ना करिए, टेंशन में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम आनंद से जीवन रहेगा। जीवन में आपके दुख आता है, आप कहते हैं महाराज पता नहीं कौन से जन्म का पाप हम भुगत रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो भी हम घटनाएं होती हैं, जो भी हम भुगतते हैं, जो भी दुख हमें आते हैं, अगर हमने इस जन्म में नहीं किए हैं अच्छी बात है, लेकिन जो पूर्व का प्रारब्ध है वो नहीं छोड़ेगा। एक जन्म आपने काट लिए, दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा उसको भुगतने के लिए। जब तक नहीं भुगत लेते तब तक आपको बचने वाले आप नहीं हैं। इसलिए हमने कल भी आपसे चर्चा की थी कि हमारे शास्त्रों में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, 28 प्रकार के, और जो जैसा कर्म करता है उसे वैसी वैसी सजाएं मिलती हैं। इसलिए पाप करने से बचिए। आपको लगता है कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है, यहाँ हम इसका गला दबा दें, यहाँ मुझे कौन पकड़ लेगा। पहले तो 3 लोग आपको ऑलरेडी देख रहे हैं, एक आपकी आंखें, दूसरा आपका मन और तीसरा परमात्मा। ये 3 आपको देख रहे हैं और आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, ये आपका भ्रम है। ये मान के चलिए कि भगवान का सीसीटीवी कैमरा 24 आवर्स ऑन है, उससे कोई नहीं बच सकता है। इसलिए कोई भी कार्य करें सोच समझ करके, विचार करके करें। अगर पूछा जाए कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, एक बार वेद व्यास जी से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया, गुरुदेव धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं? क्या धूप बत्ती दिखाना, क्या ठाकुर जी की सेवा करना, क्या मंदिर जाना, ये धर्म है? वेद व्यास जी ने कहा नहीं। धर्म क्या है फिर? वेद व्यास जी कहते हैं जो कार्य स्वयं के लिए बुरा लगे वो कार्य दूसरों के साथ मत करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। जो चीज़ें आपको बुरी लगती हैं कि ये मेरे साथ होगा तो मैं बैड फील करूँगा, तो ये कार्य आप दूसरों के साथ न करिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। आपको फिर मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर ऐसे पुण्यात्मा बन जाएं, ऐसे आपके विचार बन जाएं।
इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। भगवान ने सारी चर्चाएं पूर्ण की हैं। भगवान कहते हैं भगवान के आने का सिर्फ एक ही कारण है, भगत प्रेम बस सगुण सोई। वो निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में चला आता है, किसके कारण? भक्त के प्रेम के कारण, दूसरा और कोई कारण नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं अनंत हैं। लेकिन देवी हम आपको जन्म के कुछ कारण बताएंगे। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, और भगवान शंकर ने जन्म के 5 कारण बताए हैं। पहला कारण, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल हैं। एक का नाम है जय विजय। सनकादिक ऋषियों का शाप लगा, शाप के कारण इन्हें 3 जन्म राक्षस होने का शाप मिल गया। पहला जन्म यही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए। तब भगवान ने वाराह नरसिंह रूप धारण करके इनका वध किया है। दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण बन के आए, तब भगवान राम अवतार लिए। और यही रावण कुंभकर्ण तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र बन के आए, तब भगवान कृष्ण का अवतार होता है। जन्म का दूसरा कारण आता है तुलसी मैया की कथा। किसके किसके घर में तुलसी है? झूठ नहीं बोलना, कथा में बैठे हो, थोड़ा ऊपर हमें भी दिखाई पड़े। इतने लोग के घर में ही तुलसी है और बाकी सब लंका वाले बैठे हैं। बताओ। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, आप बस यूं ही कहते रहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, और हिंदू का एक काम नहीं करते। माथे पर तिलक लगाने में शर्म आती है, हाथों में कलावा बांधने में शर्म आती है, गले में कंठी पहनने से शर्म आती है, और कहते हैं फेसबुक पे झंडा लगा लगा के सनातनी बने फिर रहे हैं। ऐसे सनातनी बनोगे, ऐसे हिंदू बनोगे कि घर में मानस जी ना हो, घर में भगवत गीता ना हो, घर में तुलसी का पौधा ना हो, घर में शंख ना हो, रामचरित मानस ना हो, और आप कहते हैं हम सनातनी हैं। बस फिर बना लिए तुम अपने देश को हिंदू राष्ट्र। ऐसे सेवा करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एक एक को जागृत होना पड़ेगा, एक एक को अपने सनातन के लिए कार्य करना पड़ेगा। और ये सिर्फ व्यासपीठ की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमारे सनातन के जो संस्कार है वो करें। हमारे वैष्णव में तो कहते हैं कि जिसके माथे पर तिलक ना हो उसका चेहरा देखना भी पाप होता है, उसका चेहरा भी नहीं देखते। जिसने मंत्र ना ली हो, जिसने दीक्षा न लिया हो, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, संतों की ये परंपरा है कि जिसने मंत्र दीक्षा न ली हो उसके हाथ का पानी पीना भी मदिरा के समान है, शराब के समान है। उसके हाथ का भोजन तो बहुत दूर की बात है, पानी भी नहीं पीना चाहिए। और आप यहाँ बैठे हो, बिटिया का जब विवाह करेंगे ना उसी में दीक्षा ले लेंगे, पूरा जीवन निकल जाए तो बिटिया का विवाह हो, बेटा का विवाह, उस समय तुम दीक्षा लोगे, पूरा जीवन बीतने के बाद। गलत बात है। अपने संस्कारों को जानिए। दूसरों के चक्कर में पड़े हो पर अपने संस्कारों को नहीं जान पाए कि हमारे सनातन में क्या क्या लिखा है। हर एक गृहस्थ को रामचरितमानस पढ़ना ही चाहिए। अगर रामचरितमानस आप पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपके घर में कभी कोई कलह क्लेश नहीं होगा, संबंध टूटेंगे नहीं। पर कौन समझाए? बच्चों को सब पता है आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में कौन सा हीरो है, कौन सी हीरोइन है, एक एक नाम पता है महाराज। पर पूछ दो बाबू ग्रंथ का नाम क्या है तो नहीं पता है। रामचरितमानस क्या होता है नहीं पता, ये क्या है। गीता का नाम सुने, नहीं नहीं ये तो पहली बार सुन रहे हैं। राम कौन है नहीं पता है, कृष्ण कौन है नहीं पता है। गलत व्यवहार